कई दफ़ा ग्लेशियर जो वो पिघल जाते हैं, कई दफ़ा बर्फ़ की जो खाइयाँ होती हैं, वो उसके अंदर भी नीचे धँस जाते हैं। कभी बहन अनीता कुंडू के साथ कभी क्या कोई ऐसा मौका आया कि जब बात ज़िंदगी और मौत के बीच में फँस गई हो? बिल्कुल 2015 में जब भूकंप आया चाइना साइड से, तो जैसे 26 तारीख का वो भूकंप का वाक़या था, तो उस दिन मैं 22,500 फीट पे थी। तो मेरे साथ जितनी भी टीम थी वो सारी रेस्ट कर रही थी, रेस्ट डे था। और मैं कभी माउंटेन में रेस्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे हम रेस्ट करते हैं ना, तो अगर वर्क नहीं कर पाए तो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर खाना, क्योंकि आप जितनी हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो आप छोटा सा कोई भी ऐसी बोतल रख लीजिएगा, वो बिल्कुल ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो फटने को हो जाएगी। तो सेम हमारी बॉडी भी वही चीज़ है। अगर आपने वर्क नहीं करा तो आपने जो खाना खाया है ना, वो आपको बिल्कुल ये हो जाएगा कि आपका पेट फटेगा, मतलब, और बहुत सारी बीमारी भी मतलब पैदा करता है वो। 26 तारीख को बहन तो 26 तारीख को है ना, जैसे ही मैं बाकी लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं अपने कानों में लीड लगाई और रागनी लगाई और मैं ट्रैकिंग के लिए निकल गई। और हमारा जो कैंप था वो बिल्कुल उसके नीचे था, मतलब पहाड़ के नीचे। तो अचानक भूकंप आता है और मैं उससे दूर थी, तो मेरे बहुत सारे साथी उसमें मारे गए। बहुत सारों की हड्डी टूटी, किसी की टांग टूटी। वापस मैं कैंप लौटी तो मेरा कैंप की हालत बहुत खस्ता थी, डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी थी। तो वो मंजर मैंने मेरी आंखों के सामने देखा और मैंने मौत को बिल्कुल, और जब मैं जिस जगह पे मैं खड़ी थी मेरे चारों तरफ खाई थी और मैं एक पत्थर पे को पकड़ के खड़ी होगी और मैंने अपने सामने अपनी बिल्कुल मौत को करीब से देखा। के मुंह से वापस आए। जी जी जी। और मैं उस टाइम पे कुछ नहीं होता, एक ही चीज़ होती है कि परमात्मा जो आपको मंजूर है। बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हैं। और कभी फिर एक विस्तार से कभी मैं एक इंटरव्यू और मैं आपको दूंगी, बारीकी से आप एडवेंचर के बारे में थोड़ा जान करके आइएगा। एडवेंचर बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत वो है, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं वैसा ही करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं और आखिर के अंदर सफलता पाकर ही रहते हैं। ऐसी ही हमारे साथ एक बहन है, नाम है अनीता कुंडू। नमस्कार, मैं हूँ राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे साथ है बहन अनीता कुंडू। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा बोलेगा पर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, शुक्रिया राहुल भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वाकई में। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है युवा बोलेगा और आप एक यूथ हैं और स्पोर्ट्स आइकन हम आपको कह सकते हैं, यूथ स्पोर्ट्स आइकन हम आपको कह सकते हैं। और जो आपका गेम है वो आप, हालांकि बहुत कम लोगों को एडवेंचर की जानकारी है, आप ज़रा अपने मुंह से, अपने मुखारबिन से बताएं कि एडवेंचर जो है वो कैसा गेम होता है। देखिए, जो बाकी जो गेम है, मैं बात करूँ रेसलिंग की, बॉक्सिंग की, कबड्डी की, ये आम खेल है, ये आम खेल है जो खेले जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपके रिस्क होता है कि आपकी हड्डी टूट गई या थोड़ी बहुत चोट लग गई। वो इतने रिस्की नहीं होते कि आपकी मौत हो जाए। लेकिन एडवेंचर एक ऐसा गेम है, और क्लाइंबिंग एक ऐसा गेम है जो माउंटेन ग्लेशियर में काम करना, आपको 2-2 महीने ग्लेशियर में रहना, और वहाँ पर कैरावास भी फटते हैं। कैरावास मतलब बहुत गहरी गहरी खाइयाँ, और भूकंप भी आते हैं, अवलांच मतलब बर्फ़ की आंधियाँ भी आती हैं। तो जब हम रातों को हम क्लाइंब करते हैं, कभी भी माउंटेन दिन में क्लाइंब नहीं होता। और मैंने अंटार्कटिका क्लाइंब किया -66 डिग्री में। तो सोचिए, माइनस, जी जी, आपको पहाड़ों पे, बर्फ के पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। तो मैंने अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने सिलेबस में और किताबों में सुना है। जी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक किसान की बेटी होते हुए और स्ट्रगल करते हुए मुझे वो धरती, वो दुनिया का वो पार्ट देखने का मौका मिला। तो एडवेंचर मैं आपको बताना चाह रही हूँ भाई साहब, बहुत टफ गेम है, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी और मौत का, मैंने बहुत बहुत बार अपनी मौत को करीब से देखा है। और बहुत सारे मेरे जो साथी रहे हैं एडवेंचर के खिलाड़ी, जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने खोया है, जिनकी डेथ मेरे सामने हुई है 8,500 पे जाकर के एवरेस्ट अभियान में। रात को 1 बजे मेरे सामने उनके सांस टूटते हुए मैंने देखे हैं। तो ये एक ऐसा गेम है, इसको मैं खेल नहीं कहूँगी, ये साहसी खेल है, क्योंकि जिस आदमी को अपनी मौत का ही डर ना हो, वही मेरी भाषा में लगाओ तो मौत का खेल। मौत का खेल, बिल्कुल मौत का खेल है। तो मैं सवाल बहन से करूंगा कि बहन, मौत का खेल अनीता कुंडू बहन ने क्यों चुना? ये मैंने चुनने का मेरा मेन कारण ये रहा, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो मेरे पापा का सपना था कि बेटा वो काम करना आपने, लोग ये कहें कि ये काम आप नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे अंदर एक ऐसे संस्कार और ऐसा जज्बा भरा, मतलब देश के प्रति, देश प्रेमी वाला, और हमेशा मेरे को मतलब ऊर्जावान चीज़ें सिखाते थे, सुनाते थे। भगत सिंह की रागनी मैंने खूब सुनी है, सुभाष चंद्र बोस की रागनी मैंने सुनी है, स्वर्गीय, मैं बहुत तकड़ी शौक
शौकीन हूँ रागनियों की। और मैं जब सबमिट करती हूँ ना, मुझे राजकिशन जी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजकिशन जी, मैं उनकी रागनियों की उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैंने दादा लक्ष्मी चंद को और मेर सिंह जियों ने बहुत गजब का लिखा है, जाट मेर सिंह जियों को, और अपने जांडली वाले जो हैं मुंशी राम जी, उनको मैं खूब सुना है मैंने। तो रागनी सुनती सुनती हैं, गाती भी हैं? भैया थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, बाकी ये है कि श्रोता में बहुत अच्छी हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें मतलब कि मैंने जो एडवेंचर चुना इसलिए कि मेरे फादर कहते थे कि भाई आप ज़िंदगी में बेटा ऐसा काम करना। तो पुलिस में जब लगी, मैं हरियाणा पुलिस में, मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने पारिवारिक जिम्मेवारी संभाली, मैंने हल चलाया, मैंने खेत में ट्रैक्टर बाया। कोई ऐसा काम नहीं कि जिसमें ये डिफरेंट हो कि ये लड़का है ये लड़की है, मतलब ये मैं नहीं कर सकती। अनीता कुंडू ने जो हरियाणा पुलिस के अंदर फिलहाल इंस्पेक्टर के पद पर आसीन है, उन्होंने बहन ने हल भी चलाया है। तो बहन हल कैसे चलाया वो बात बताओ। हल पापा ने सिखाया, और कि बेटा हल ऐसे मतलब कि चलाना होता है। पता नहीं वो इस दुनिया से जल्दी जाने वाले थे, उन्होंने इसलिए मेरे को कंधों पे जिम्मेवारियाँ दे दी। वो हमेशा मुझे मतलब कि एक कभी उन्होंने ये नहीं फ़र्क समझा कि मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ। जो हल चलाने में जो ताकत आपको मिली वो कहीं ना कहीं आपके एडवेंचर में काम आई। जी बिल्कुल। फिर मैंने फादर के बाद सारी जिम्मेवारियाँ संभाली, उसके बाद फिर मैंने हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग किया। तो तब आज से 12 साल की मेरी जॉब होगी। आज से 12 साल पहले बात करूँ तो लड़कियाँ हरियाणा पुलिस में इतनी नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि रात को ड्यूटी करेंगी, पुरुषों के साथ ड्यूटी करेंगी। धारणा थी कि पुलिस की नौकरी ठीक नहीं मानी जाती, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। जी जी, जो रातों को आदमियों के साथ ड्यूटी करेंगी। तो मैंने इस फील्ड को चुना। मैं कहती हूँ कि मेरे महकमे जैसा वास्तव में महकमा भी नहीं है जो इतना सम्मान हमारे को देता है। उसके बाद फिर मैंने एडवेंचर देखा था कि ये भी लड़कियाँ नहीं कर सकती और ये भी मर्दों का काम होता है। तो वैसे मैं पुरुष का सम्मान करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है कि महिला के बारे में, कि महिला नहीं कर सकती। तो बहन मैं ये थोड़ा सा रोकूंगा। जो ज़्यादातर लड़कियां होती है, सफल होती हैं, वो किसी भी फील्ड को, किसी भी क्षेत्र को पुरुष और महिला के बीच में बांट देती हैं। जी जी। तो फिर मैंने एडवेंचर को अपनाया, और मैंने इसमें, यहाँ कोई भी नहीं जानता था एडवेंचर को। मेरे को आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कौन सा पहाड़ चढ़ के आई है बेटी, मतलब एडवेंचर को। हाँ, मतलब कि, और हमारी लाइफ में भी हम बोलते हैं कि के पहाड़ चढ़ दिया, मतलब तो यानी पहाड़ चढ़ना मुश्किल है, नेचुरली सी बात है। लोग एक ही बात कहते हैं क्या पहाड़ चढ़ दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, मतलब पहाड़ चढ़ गए। तो फिर मैंने एडवेंचर को अपनाया, और यहाँ पर एडवेंचर को कोई नहीं जानता था। मैंने एडवेंचर के लिए स्कूलों में, कॉलेज में और गांव-गांव जाकर के बहुत प्रोग्राम किए हैं एडवेंचर के बारे में, कि बच्चे एडवेंचर में आए। एडवेंचर मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ सिखाता है। जीवन में स्ट्रगल करना सिखाता है। सबसे बड़ा बात, साहस हमारे अंदर पैदा करता है, और निर्णय लेने की ताकत। क्योंकि जब हम क्लाइंबिंग करते हैं रात को, तो हमारा खुद का ही निर्णय होता है कि मौसम ख़राब हो गया, आगे बढ़े या ना बढ़े, या हमने रुकना चाहिए, या हमने किस तरीके से सेफ्टी से क्लाइंबिंग करनी है। अब खाई आ गई, इसमें कैसे हमने निर्णय लेना कि कैसे हमने इसको पार करना है। ज़िंदगी और मौत से हम लड़ते हैं। तो एक आदमी कितनी भी ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए, अगर एडवेंचर वो करता है तो वो ज़िंदगी में जल्दी से हारता नहीं, तो वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो एडवेंचर एक ऐसा गेम है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ के अंदर। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एडवेंचर करने की सलाह दूसरों को भी देंगी? बिल्कुल, मैं चाहूँगी मौत का खेल आपने कहा। देखिए, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा बहुत एडवेंचर जरूर कीजिएगा आप। प्रकृति को जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। ग्लेशियर क्या चीज़ है, किताबों में पढ़ना अलग चीज़ है, हम जाके देखेंगे। आज ग्लेशियर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अनीता बहन चाहती हैं कि -66 डिग्री तापमान में कोई और भी जाए। जी भाई जी, देखिए, मैंने एक चीज़ फील की है। आज जो वातावरण देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी जलन हो रही है। तो आज हमने इतना प्रदूषण फैला दिया कि आज ग्लेशियर पे भी असर गया, बहुत सारे ग्लेशियर कट गए हैं। तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी कि पानी हमारे लिए नहीं बचेगा, क्योंकि ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियाँ कहाँ से आएगी। तो ये जब तक हम उस चीज़ से नहीं जुड़ेंगे तो उसके महत्व को भी नहीं समझेंगे। दूसरा, हम इन्वायरमेंट के बारे में जब तक हम उस चीज़ से नहीं जुड़ेंगे तो हम प्रकृति के बारे में भी नहीं समझेंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम गाड़ी के बगैर, इन सोफों के बगैर, इस लग्जरी ज़िंदगी के बगैर जी सकते हैं, लेकिन हम जो हमारी जलवायु, ये चीज़ें हैं मूलभूत जो जरूरत है, तो इनके बगैर हम नहीं जी सकते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एडवेंचर से जुड़ेंगे तो इन चीज़ों का महत्व का आपको पता चलेगा। अब नीला आसमान मैं एवरेस्ट के बेस कैंप में देखती हूँ, यहाँ मुझे नीला आसमान देखने का मौका ही नहीं मिलता। आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। तो जो हरियाणा पुलिस की इंस्पेक्टर हैं, अनीता बहन है, अनीता कुंडू जी है, उनको चुनौती लेना जो है वो अच्छा लगता है। जी भाई जी, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत चुनौतियों से भरा है, क्योंकि हमारे सामने हमेशा प्रॉब्लम ही, सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास प्रॉब्लम ही आती है।
तो पब्लिक के साथ हमने कैसे तालमेल करना है, किस तरीके से हमने सभी को साथ लेके चलना है, किस तरीके से हमने अपराधियों का सामना करना है, तो ये चीज़ें भी वहाँ हमें, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा फील्ड है। मैंने पुलिस से बहुत कुछ सीखा है, मतलब अपनी लाइफ में। आज जो मेरी बोल्डनेस है ये मैंने पुलिस से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे मतलब पब्लिक डीलिंग करनी है, किस तरीके से हमने लोगों के साथ बातचीत करनी है। दूसरा मेरे तो कहीं ये तो नहीं कि बहन इंस्पेक्टर हैं इसलिए पुलिस की बड़ाई करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। मैं खामखा बहुत कम बड़ाई करती हूँ। जो असलियत है, अगर आप बाहर से, हम कोई भी चीज़ हम बाहर से देखते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं। लेकिन जब मैं पुलिस में, मैंने पुलिस परिवार में रहते हुए 12 साल देखे, तो ऐसी बात नहीं है। पुलिस बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, लेकिन कई बार गलतियाँ भी, काम करता तो इंसान गलतियाँ भी हो जाती है। तो ज़्यादातर फिर पुलिस की नेगेटिविटी देखी जाती है, वो गलतियाँ देखी जाती है, पॉजिटिविटी बहुत कम देखी जाती है। ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर कर्मचारी हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे अच्छे इतने अधिकारी हैं जो हमेशा जनता की सेवा में। और छोटी सी बात, एक बात कहूँगी भाई जी, 24 घंटे मेरी वर्दी पहन के आप खड़े हो जाइए, आप कैसा फील करेंगे, लोगों की डीलिंग देखिएगा आप। कहीं ना कहीं मैं लोगों से भी अपेक्षा करती हूँ कि वो भी पुलिस का सम्मान करें, क्योंकि 24 घंटे जब हम बार त्योहार सब भूल के और हम परिवार को भूल करके जब हम 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े रहते, तो आपसे भी अपेक्षा करते कि आप भी हमारे साथ प्रेम से, प्यार से आए। तो बहन जी, हमें एडवेंचर से, ग्लेशियर से 66 डिग्री -66 डिग्री तापमान से पुलिस पर ले आई, हम बहन जी को वापस हिमालय ले चलते हैं। तो बहन जी, आपने 3 दफ़ा एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, आपने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया है। ये जो 4 दफ़ा आपने किया है, एक बार असफल रही हैं, 3 बार आप सफल रही हैं। ये जो अभियान होता है कितने दिन का होता है, कितने दिन लग जाते हैं इसमें? ये एवरेस्ट का जो अभियान होता है, एक अभियान 2 महीने का होता है, और ये अप्रैल और मई के महीने में होता है एवरेस्ट क्लाइंबिंग। और ये 4 अभियान, मैंने एवरेस्ट के 4 अभियान किए हैं। 2013 में मैंने पहली बार किया नेपाल साइड से, और 18 मई 2013 को मैंने सबमिट किया। मैं सफल रही। वो मेरा पहला अभियान था। काफ़ी, क्योंकि इतने विश्व की सबसे ऊंची चोटी 7,000 पे कैसे, मैंने 7,000 तक का अनुभव था, लेकिन 7,000 से ऊपर कैसे जिया जाता वो मेरे पास अनुभव नहीं था। वो मेरा एवरेस्ट के फर्स्ट अभियान में हुआ कि किस तरीके की एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर हो। ऑक्सीजन है नहीं, कम नहीं, ख़त्म बिल्कुल। 8,000 के ऊपर डेथ जोन बोला जाता है। तो वहाँ की वो अनुभव मुझे 2013 में हुआ, और पहला अभियान मैंने 2013 में किया। उसके बाद फिर मैंने 2014 में करना चाहा, लेकिन मेरे पास ये गेम बहुत महंगा है, तो कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मेरे पास स्पॉन्सर की प्रॉब्लम की वजह से 2014 में नहीं कर पाई। फिर 2015 में मैंने जैसे तैसे मेहनत करके, और स्पॉन्सर, थोड़ा बहुत स्पॉन्सर, कुछ मैंने अपनी सर्विस पे लोन लिया, कुछ चीज़ें और मैंने करके अपने 30 लाख इकट्ठे करके मैंने वो अभियान किया। लेकिन वो भूकंप की वजह से वो मेरा अभियान कैंसिल हो गया। चाइना सरकार ने वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने 2016 में करना चाहा, नहीं हो पाया। 2017 में फिर मैंने चाइना साइड से क्लाइंब किया, और मैं ऐसा करने वाली भारत की पहली बेटी बनी, चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली। फिर मैंने, फॉरेनर लोग कहते थे कि ये लोग इंडियन नहीं कर सकते ये गेम, ये वो। तो फिर मैंने जिस बेटी ने, जिस बहन ने हल चला रखा हो, वो हिमालय पे चढ़ सकती है। भाई जी, ये तो मैं ये कहूँगी कि एडवेंचर एक ऐसा गेम है, कहीं ना कहीं काम नहीं, यहाँ हम बहुत बड़े धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन एडवेंचर एक अलग गेम है। यहाँ आप कितने बड़े, आप यहाँ, मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ ओलंपिक का प्लेयर एवरेस्ट पे जाके फिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपकी बॉडी क्या एक्टिविटी करती है, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, वो बहुत मायने रखता है। यहाँ का धुरंधर वहाँ कामयाब नहीं है। आप हिमालय किसकी बॉडी को मानता है, ये बहुत मायने रखता है। तो 2019 में फिर मैंने एज ए टीम लीडर, और उन लोगों को, गोरे लोगों को जो कहते थे कि इंडियन लोग नहीं, टीम में बहन कितने आदमी होते हैं? टोटल आदमी होते हैं कम से कम 10 भी हो सकते हैं, और 14 भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम टीम में 16 मेंबर तक रखते हैं। तो अच्छी टीम मानी जाती है वो 12 से 14 मेंबर की मानी जाती है, मतलब जिसको हम सेफ इकट्ठे ले भी आते हैं, और जिसको हम, मतलब कि सबसे मेन चीज़ होती है इसमें सेफ्टी। क्लाइंबिंग सबमिट होना इतना कंपलसरी नहीं है, आप पूरी टीम को सेफ लेके आए। तो 2019 में मुझे टीम लीडर रहने का सौभाग्य मिला, और मैंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को एज ए टीम लीडर क्लाइंब करवाया। और मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया कि भाई लोग ये कहते थे फॉरेनर लोग कि ये इंडियन लोग नहीं कर सकते, तो उन्होंने मेरी लीडरशिप में वो अभियान किया। ये बड़ी उपलब्धि है। तो बहन, आपने बताया कि कई दफ़ा भूकंप आता है, कई दफ़ा ग्लेशियर जो वो पिघल जाते हैं, कई दफ़ा बर्फ़ की जो खाइयाँ होती हैं वो उसके अंदर भी नीचे धंस जाते हैं। कभी बहन अनीता कुंडू के साथ कभी क्या कोई ऐसा मौका आया कि जब बात ज़िंदगी और मौत के बीच में फंस गई हो? बिल्कुल। 2015 में जब भूकंप आया चाइना साइड से, तो
जैसे 26 तारीख का वो भूकंप का वाक़या था, तो उस दिन मैं 22,500 फीट पे थी। तो मेरे साथ जितनी भी टीम थी वो सारी रेस्ट कर रही थी, रेस्ट डे था। और मैं कभी माउंटेन में रेस्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे हम रेस्ट करते हैं ना, तो अगर वर्क नहीं कर पाए तो डाइजेस्ट नहीं होता खाना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर खाना, क्योंकि आप जितनी हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो छोटा सा कोई भी ऐसी बोतल रख लीजिएगा, वो बिल्कुल ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो फटने को हो जाएगी। तो सेम हमारी बॉडी भी वही चीज़ है, अगर आपने वर्क नहीं करा तो आपने जो खाना खाया है ना, वो आपको बिल्कुल ये हो जाएगा कि आपका पेट फटेगा, मतलब, और बहुत सारी बीमारी भी मतलब पैदा करता है। 26 तारीख को बहन क्या? तो 26 तारीख को है ना, जैसे ही मैं बाकी लोग अरेस्ट करे थे, मैं अपने कानों में लीड लगाई और रागनी लगाई और मैं ट्रैकिंग के लिए निकल गई। और हमारा जो कैंप था वो बिल्कुल उसके नीचे था, मतलब पहाड़ के नीचे। तो अचानक भूकंप आता है और मैं उससे दूर थी, तो मेरे बहुत सारे साथी उसमें मारे गए, बहुत सारे की हड्डी टूटी, किसी की टांग टूटी। तो वापस मैं कैंप लौटी तो मेरा कैंप की हालत बहुत खस्ता थी, डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी थी। तो वो मंजर मैंने मेरी आंखों के सामने देखा और मैंने मौत को बिल्कुल, और जब मैं जिस जगह पे मैं खड़ी थी मेरे चारों तरफ खाई थी और मैं एक पत्थर पे को पकड़ के खड़ी होगी और मैंने अपने सामने अपनी बिल्कुल मौत को करीब से देखा। मौत के मुंह से वापस आई। जी जी जी। और मैं उस टाइम पे कुछ नहीं होता, एक ही चीज़ होती है कि परमात्मा जो आपको मंजूर है, अगर ये चीज़ मंजूर है तो वो भी हमने, वो है, मरना तो एक दिन सब नहीं है। तो उसके बाद भी आपने जो एवरेस्ट के लिए चढ़ना था वो निरंतर जारी रखा? बिल्कुल। उसके बाद चाइना सरकार फिर कैंसिल करने लगी, तो मैंने कहा कि सर मैं अब भी क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैंने कहा ये तो मेरे गेम का पार्ट है, भूकंप भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, खाई भी फटेगी, लेकिन ये थोड़े है कि हम अपने मिशन को वो कर देंगे। तो पूरे चाइना के जितने भी वो ऑफिसर थे, जितने भी वहाँ पर अधिकारी थे, सभी ने सैल्यूट किया कि जब हिंदुस्तान की बेटियाँ बहुत मजबूत होती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब कि ऐसा जवान के अंदर एक खून जो दौड़ता है। वास्तव में हमने सुना था नौजवानों का, लेकिन लड़कियां भी इतनी मजबूत होती हैं। हम सैल्यूट करते हैं आपको अनीता बेटा। तो मेरे लिए ये शब्द उस किसी भी अवार्ड से, मतलब ये लगता है कि मुझे ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। शब्द बड़े हैं जी जी। पुरस्कार ये जहाँ हिंदुस्तान का नाम आ जाए, हमारी मजबूती का नाम आ जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो बहन ने अपने आप को जोखिम में डाल के देश का नाम रोशन किया, देश का नाम बड़ा किया, तिरंगा जो है आपने वहाँ पर लहराया जान जोखिम में डालकर। तो बहन मैं बात करूँगा, आप जो पहले ये जो सरकार है 6 साल का प्लान है, जो सरकार का जो टर्म है, उससे पहले हुड्डा सरकार होती थी, तो हुड्डा सरकार की खेल नीति के तहत आप इंस्पेक्टर लगी थी। जी, मैं उस दौरान मुझे इंस्पेक्टर लगाया गया था। और मैं अभी निरंतर तब से मैं उससे पहले भी मैं लगातार मैंने उपलब्धियां दी हैं। आज भी मैं फ़िलहाल मैंने बहुत सारी अपने देश को उपलब्धि दी है, और मैं हमेशा, मेरा सपना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। मैंने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां क्लाइंब की है, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो अफ्रीका, तो सभी महाद्वीपों को मैंने क्लाइंब किया है। और 8000 में माउंट मनाशुलू भी मैंने क्लाइंब किया है, जो 14 पीक हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मैं क्लाइंब करने लग रही हूँ। तो मेरा मकसद है कि मैं लाइफ में कुछ, ज़िंदगी में कुछ करके जाऊँ, खासकर यूथ के लिए, युवा के लिए। क्योंकि आज जो हमारा युवा है वो क्या होता है कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और वो हिम्मत आ जाता है सुसाइड की तरह। और मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है भैया, मैं जिक्र करना चाहूँगी, कई बार ऐसे युवाओं की फ़ोन कॉल मेरे पास आ जाती है। पीछे हरियाणा पुलिस की लिस्ट लगी और उसमें एक युवा कुछ पॉइंट से रह गया और सुसाइड करने के लिए रेलवे उस पर चला गया। तो उसने कहीं मेरी वीडियो सुनी थी, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक नंबर, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर ले रखा था, और वो अचानक से उठ गया रात को 12 बजे कॉल। उसका बचना था, मतलब कि मैं कोई प्रोग्राम करके आई थी, रात को लौटी तो मैं 12 बजे तक सोई नहीं थी। तो उसकी फ़ोन कॉल आती कि अनीता बहन, मैं फलाना वो बोल रहा हूँ, और मैं ना मैं सुसाइड करूँगा, एक बार मेरे से बात कर लीजिए। तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कह रहा मेरा कुछ पॉइंट से मेरा सिलेक्शन होते हैं, और मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, और मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं अपने ताई या चाचा जिसके पास रह रहा हूँ। तो मैंने उसको 1 घंटे तक मोटिवेट किया। मैंने कहा ज़िंदगी में कभी भी है ना कायर वाला काम नहीं करना चाहिए, हमेशा फाइट करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैंने उसको 1 घंटे तक मोटिवेट किया, घर तक वीडियो कॉल करके घर तक पहुँचाया, और मैंने कहा सुबह आप मेरे को मिलोगे आकर के। वो सुबह मिला। आज वो आर्मी में
सर्विस कर रहा है वो भैया। तो उसने कह रहा कि मैंने कहा आपको कैसे हुआ कि मेरे से बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आपने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है और शायद मैं एक बार अनीता दीदी से बात कर लूँ तो शायद मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। तो उसने उम्मीद आपसे थी, हाँ, उनकी उम्मीद को आपने कायम रखा। जी जी। तो मेरे लिए ये उपलब्धि मेरी बहुत बड़ी है कि कोई बच्चा मेरे से ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी सीखता है। जिंदगी बचाई, ये बड़ी तो बात है। ये मेरे वो भाई आज आर्मी में जो नौकरी करता है और आज उसकी फ़ोन कॉल आती है तो मुझे मेरा सीना चौड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं जो मेरे से जुड़े रहते हैं, जिनकी फ़ोन कॉल, मेरी वीडियो सुनी है या कहीं स्पीच सुनी है कि अनीता बहन आप इतना स्ट्रगल, एक लड़की हो के समाज से इतना लड़के आई हो, कितने ताने आपने सहे होंगे, कितने, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ लोग जानते तो हैं इन सब बातों को, तो यूथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और मेरा सपना भी है कि मैं यूथ के लिए, उस यूथ के लिए काम करूँ जो वास्तव में अपने आप को चेंज करना चाहता है। तो बहन, मैं आपको जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसके अंत की ओर लेकर चलूँगा। मैं 2 सवाल आपसे करूँगा कि जो पहले की खेल नीति थी उसमें और जो आज खेल नीति है उसमें क्या कोई फ़र्क है? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं करूँगा कि खेल नीति आपने नज़दीक से देखा है, आप खिलाड़ी रही हैं और हरियाणा पुलिस में आप एज ए इंस्पेक्टर नौकरी भी करती हैं। खेल नीति आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? और दूसरा, जो खेल नीतियों में फ़र्क है या नहीं है वो बताइए। देखिए, क्या है कि हमारी जो खेल नीति है वो यहाँ के गेमों के लिए है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, यहाँ के लिए बनाई हुई है सरकार ने। एडवेंचर के लिए कोई इतना पॉलिसी में बड़ा सरकार ने अभी तक नहीं किया है, मतलब चाहे वो कौन सी भी सरकार रही हो। आप जो इंस्पेक्टर लगी वो पॉलिसी के तहत लगी? जी, तब एज ए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पे मुझे लगाया गया था, पॉलिसी के आधार पे नहीं था। पॉलिसी इसी नहीं, मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग का वैसे स्पोर्ट्स में डाल के बनाया था। लेकिन मैं सरकार से आशा ये करती हूँ, वो सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं आशा करती, आने वाला यूथ जो है एडवेंचर को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है और एडवेंचर के लिए भी विस्तृत से पढ़ के एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। और खासकर वो प्रोफेशनल खिलाड़ी जो एडवेंचर को जी रहा है, तो उसके लिए तो प्रोत्साहन के लिए ज़रूर सरकार ने सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा महंगा गेम है जो आम बच्चे को चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक अभियान लाखों रुपए में, 30 लाख रुपए एक अभियान को करने में कम से कम, बिल्कुल तांगा तुलसी में, यही सवाल मेरा छूट गया था, उस सवाल पे आप आ गई। जी जी, बिल्कुल तांगा तुलसी में, मतलब कि एक अभियान 30 लाख में, कम से कम पैसा 30 लाख रुपए लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार एडवेंचर के बारे में भी सोचे और एक अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि मेरे जैसा कोई युवा जो एक एडवेंचर को अपना प्रोफेशन, अपना वो बना ले, तो उसके बारे में भी मैं आशा करती हूँ सरकार को, कि मुझे विश्वास भी है, मैं सरकार से मैं मिलती भी रहती हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर सरकार इसके ऊपर सोचेगी, ज़रूर इस पर काम करेगी और आने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाएगी, ताकि जो युवा इसको अपना प्रोफेशन बनाए तो उनको कुछ अच्छा पद और मान सम्मान भी मिले। तो मतलब आप सरकार से मांग करती हैं कि जो एडवेंचर के लिए जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको संशोधित करना चाहिए, बदलाव करने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं चाहती भी हूँ दिल से कि भाई आने वाले यूथ के लिए जरूरी, क्योंकि एडवेंचर आदमी को जीवन जीना सिखाता है। ये ज़िंदगी और मौत से का गेम है, जहाँ पर एक साहस वाला आदमी ही कर सकता है, नॉर्मल आदमी उसको नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर हर कदम पे आपकी मौत है। तो एडवेंचर से निर्णय लेने की ताकत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, वैसे तो मैं कहती हूँ कि आम जीवन में भी बहुत सारे लोगों ने छोटा छोटा एडवेंचर तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन की हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जो रिस्की हाई लेवल का जो एडवेंचर, जो प्रोफेशनल आधार पर जो बच्चे करते हैं, तो उनके बारे में भी सरकार ने, वो कुछ ज़्यादा नहीं होते, कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं, एक अच्छी सी कमेटी या अच्छी सी वो बना करके ज़रूर इस बारे में पॉलिसी सरकार ने बनानी चाहिए, ऐसा मैं आशा करती हूँ सरकार से, एक बेटी होने के नाते। तो बहन, एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। जो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें एक रीत चली हुई है कि नौकरी छोड़ो और राजनीति करो। क्या बहन के मन में नहीं आई कभी? नहीं, बबीता फोगाट ने नौकरी छोड़ दी, राजनीति कर रही हैं। योगेश्वर दत्त ने नौकरी छोड़ दी, राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने विजेंद्र सिंह हैं। ये मतलब जो मानसिकता है, क्या आप इसको नहीं अपनाएंगी? नहीं, अभी मेरे मन में कोई राजनीति की वो नहीं आई है। मेरा मकसद है कि मैं जितना सामाजिक होके, सोशल होके जितना मैं दे पाऊँ, मतलब कि अपने समाज को, अपने युवा भाइयों को, और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी मेरा बड़ा मन है कि मैं और भी बहुत सारी उपलब्धियाँ मैं दे के जाऊँ अपने देश को। और अभी मेरी इच्छा है कि मैं स्पोर्ट्स करूँ 4-5 साल, और मैं अच्छे से स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ। और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं। और ये भी गलत नहीं है कि आप, मैं इसको भी गलत नहीं मानती। जब मैं पुलिस में आई तो लोगों ने कहा कि पुलिस इतना बुरा फील्ड है, वहाँ जा कर के आप क्या करेंगी। तो राजनीति, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, ना कोई लोग बुरे होते,
किसी भी फील्ड में आप जाकर के अच्छी बात है, हमारे खिलाड़ी वहाँ पर गए हैं अच्छी सोच के साथ, युवा सोच के साथ अच्छा करेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि भाई राजनीति कोई बुरी चीज़ है, वो भी एक अच्छा फील्ड है। वहाँ पर आप अपनी किस सोच से काम करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो अभी तक मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊँगी। बाकी भाग्य में किसके क्या लिखा है कुछ पता नहीं होता कि भाग्य कहाँ लेके जाता है। कि मुझे भी मैं चलती गई तो पुलिस ऑफिसर भी बनी, एडवेंचर खिलाड़ी भी बनी, और भी सोशल काम भी बहुत सारी करती हूँ, मोटिवेशनल प्रोग्राम भी बहुत करती हूँ। तो लाइफ में क्या लिखा है, कहाँ लेके जाता है, तो बहुत सारी बातें हमें पता भी नहीं होता। कहाँ लेके जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। तो चलिए, बहन ने एक ऐसा खेल चुना जिसके अंदर पैसा भी बहुत लगता है। बहन ने एक ऐसा खेल चुना जिसके अंदर ज़िंदगी हथेली पर रख के चलनी पड़ती है। बहन ने एक ऐसा गेम चुना है, ऐसा खेल चुना है जो -66 डिग्री टेम्परेचर के अंदर करना पड़ता है। तो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे बात करने के लिए। थैंक यू राहुल भैया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हैं। और कभी फिर एक विस्तार से कभी मैं एक इंटरव्यू और मैं आपको दूंगी, बारीकी से आप एडवेंचर के बारे में थोड़ा जान करके आइएगा। एडवेंचर बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत वो है, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए। फिर हाजिर होंगे तमाम नई जानकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।